आज मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी से बताने वाला हूँ कि किस तरह नेगेटिव लोगों की बातों को सुनकर भी आप पॉजिटिवली अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। लाइफ में आप किसी भी लेवल पे, किसी भी पोजीशन पे या प्रोफेशन में होंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है कि लोग आपकी बात ना करें, लोग आपको क्रिटिसाइज ना करें। कोई भी नया काम करने जाओगे, सीखने जाओगे या कुछ भी नया करने की कोशिश करोगे, यह लोग सामने आ ही जाएंगे और बोलेंगे अभी ये क्या नया लेके बैठा है, तू नहीं कर पाएगा भाई, इसमें कंपटीशन बहुत है, कई लोग इसमें फेल हुए हैं। जब कोई नहीं कर पाया तो तू कैसे कर पाएगा, ये तेरे बस का नहीं है, जब छोड़ दे। बस कुछ भी जो उनके मन में आएगा वो बोलते रहेंगे। बीइंग द फिटेस्ट सक्सेस सीरीज के वीडियोस देखने के बाद काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि हमें ये बताइए कि क्रिटिसिज्म से कैसे बचे, नेगेटिव लोगों के ताने और टोकने पर उनसे कैसे डील करें। मैं आपको बताऊं, पिछले करीबन 2.5 साल से एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन मुझे किसी ने ये ना कहा हो कि तू ये सब क्या लेके बैठा है, तू नहीं कर पाएगा, तू पागल है, तूने जॉब छोड़ के गलती की है, और कुछ भी जो उनके मन में आता है वो सब। लेकिन फिर भी मैं अपना काम पिछले कई सालों से उसी तरह कर रहा हूँ जिस तरह मैं करना चाहता हूँ, और पिछले 2.5 साल में मैं अपने काम को एक लेवल पर पहुंचाने में सफल भी हुआ हूँ। आज मैं यही फॉर्मूला आपको बताने वाला हूँ मेरे रियल लाइफ स्टोरी से। करीबन 1 साल पहले शाम के 6 बजे मैं जिम में वर्कआउट कर रहा था। 45 मिनट्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के बाद स्ट्रेचिंग करने के लिए मैट लेकर मैं जिम के एक ओपन स्पेस में चला गया और वहाँ स्ट्रेचिंग कर रहा था। तभी एक लड़का जिसका नाम करण था, उम्र करीबन उसकी 22 साल के आसपास थी, वो जिम में एंटर हुआ। मैं उसको पिछले 1 साल से जानता था। वर्कआउट के टाइम पर कभी मिल जाते तो हाय हेलो हो जाता। एक्सरसाइज के टाइम पर मैं ज़्यादातर किसी से बात नहीं करता, सिर्फ हाय हेलो पर ही बात खत्म कर देता, इसलिए बहुत ज़्यादा हम एक दूसरे को जानते नहीं थे। करण अपने कपड़े चेंज करके वाटर बॉटल एंड नैपकिन हाथ में पकड़े हुए चेंजिंग रूम से आगे बढ़ता मेरी तरफ आया और कहा, कैसे हो दीपक भाई? एकदम मस्त, मैंने करण से कहा। करण बोला, दीपक भाई, मैंने सुना है आपने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी। मैंने कहा, हाँ सही सुना है, 1 साल हो गया उसको। जल्दी जल्दी में करण ने तुरंत दूसरा सवाल पूछा, लेकिन दीपक भाई आपने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी? मैंने कहा, हाँ, तो अब आप क्या कर रहे हो? तुरंत ही उसने तीसरा सवाल पूछा। मैंने कहा, लोगों को ट्रेन करता हूँ, एजुकेट करता हूँ, और मेरी यूट्यूब चैनल है तो उस पर भी काम करता हूँ। करण ने थोड़ा सा हैरान होते हुए कहा, दीपक भाई यूट्यूब पर कुछ कमाना नहीं है, मेरे दोस्त ने भी चैनल बनाई थी अभी थोड़े समय पहले, लेकिन इसमें इतनी कंपटीशन है कि व्यूज़ मिलते ही नहीं है, उसने फिर वीडियो बनाना ही बंद कर दिया, और जो खर्चा किया था वो सब भी उसको ही भुगतना पड़ा। लेकिन उसके पास तो कोई काम नहीं था, इसलिए उसने चैनल बनाई थी। आपके पास तो सब था, उसके बावजूद सब कुछ छोड़कर YouTube चैनल के पीछे पड़े हो आप। यह पूछते हुए करण थोड़ा हैरान दिख रहा था। मैंने करण से पूछा, करण तुझे मेरा पूरा नाम पता है? करण ने कहा, क्या? मैंने कहा, मेरा पूरा नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम पता है? नहीं दीपक भाई, लेकिन ये क्यों पूछ रहे हो? करण ने थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए पूछा। मैंने कहा, अंदाजा तो लगा। करण बोला, अंदाजा, और वो भी किसी के पूरे नाम का? इट इज़ इम्पॉसिबल, और आप ये कैसी बात कर रहे हो? मैंने बोला, गेस तो कर करण। वो बोला, दीपक भाई किसी का पूरा नाम कैसे गेस कर सकते हैं हम? तब मैंने कहा, जब तू मेरे पूरे नाम का अंदाजा नहीं लगा सकता तो तूने मेरी पूरी जिंदगी का अंदाजा कैसे लगा लिया? जब तू मेरा पूरा नाम नहीं गेस कर सकता तो तूने ये कैसे गेस कर लिया कि मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पाऊंगा? जब तू मेरे नाम का अंदाजा नहीं लगा सकता तो तूने मेरी एबिलिटी, मेरा नॉलेज, मेरी मेहनत, मेरा विज़न, मेरा एटीट्यूड, मेरा काम करने का तरीका, मेरा क्वालिफिकेशन, मेरी स्ट्रगल, मेरा पर्पस, मेरा जुनून, मेरा लेवल, मेरा कॉम्पिटेंट, मेरा भविष्य, इन सब के बारे में एक ही पल में कैसे अंदाजा लगा लिया?
मेरे नाम का अंदाजा तू नहीं लगा सकता, लेकिन मेरी लाइफ में मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता इसके बारे में तूने बहुत ही आसानी से अंदाजा लगा लिया। ऐसा क्यों करण? मैंने करण से पूछा। करण ने थोड़ा सा झिझकते हुए कहा, दीपक भाई ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने तो बस ये सुना कि आपने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी तो मुझे लगा आपने गलती की, बस ऐसा सोच के आपके पास आया और बोल दिया। मैंने करण से कहा, करण पता है तुझे ऐसा क्यों लगता है? करण ने कहा, नहीं मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया आपको। मैंने कहा, तूने इसलिए मुझे कहा कि आपने गलती की है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब अगर तेरे पास होती तो तू नहीं छोड़ता, बस इसलिए। तू मेरी जिंदगी और मेरी काबिलियत को तेरी जिंदगी और तेरी काबिलियत की नज़रों से देख रहा है। तूने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा पोटेंशियल क्या है। करण ने कहा, सॉरी दीपक भाई, मैंने आपको अंडर एस्टिमेट किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा करण से, करण मैं हर किसी को जवाब नहीं देता, सिर्फ वहाँ बोलता हूँ जहाँ पर मेरे बोलने से कुछ फर्क पड़ता है। तेरे साथ 5 मिनट बात इसलिए की क्योंकि तूने अपना करियर जस्ट शुरू किया है और इस ओल्ड एटीट्यूड के साथ अगर तू जिंदगी में आगे बढ़ेगा तो जो तू कर सकता है वो कभी नहीं कर पाएगा। अगर तुझे सही में लगता है कि तूने गलती की है तो आज से ये कसम खा ले कि जब तक तू किसी और के बारे में पूरा सच नहीं जानेगा तब तक उसे सलाह नहीं देगा, उसे एडवाइस नहीं देगा। और बेटर ये है कि जब तक वो तुझसे पूछे ना तब तक उसे सलाह ना दे। फिर उसने चैनल का नाम पूछा मुझसे और बीइंग द फिटेस्ट चैनल को सब्सक्राइब किया। मेरा टाइम ओवर हो चुका था तो मैंने करण से कहा, चल मिलते हैं ब्रेक के बाद, और मैट को फोल्ड करके उसकी जगह पर रख के मैं अपने घर निकल गया। दूसरे दिन करण मुझे जिम पर फिर से मिला। उसे देख के लग रहा था कि वो मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। उसने कहा, दीपक भाई कल रात मैंने आपके सारे वीडियोस देख डाले, आपके वीडियोस दिल को छू जाए ऐसे है। थैंक यू फॉर क्रिएटिंग सच कंटेंट्स फॉर अस। मैंने भी उसे थैंक यू कहा और मेरा वर्कआउट करने में चला गया। आज की स्टोरी इसलिए आपको सुनाई क्योंकि ये सिचुएशन हर किसी के लाइफ में आती ही आती है, जब उसे लोगों की टीका का, क्रिटिसिज्म का भोग बनना पड़ता है और इसकी वजह से ज़्यादातर लोग उनके काम पर फोकस नहीं कर पाते। जब इतने सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं तो हमारे अंदर भी एक नेगेटिविटी पलपने लगती है। याद रखिए, हर किसी को जवाब नहीं देना है। ज़्यादातर लोग जवाब सुनना ही नहीं चाहते, बस उनको तो वो जो सोचते हैं वो सुनाना जरूरी लगता है। इसलिए ऐसे लोगों के सामने सिर्फ मुंडी हिलाकर या फिर उनकी हाँ में हाँ करके निकल जाना है। दूसरे ऐसे लोग हैं जो आपकी इंसल्ट करना चाहते हैं, 4-5 लोगों के सामने आपकी हिम्मत को तोड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों के सामने मैं चुप नहीं रहता और 99% केसेस में उनकी बोलती बंद हो जाती है। उनके पास मेरे क्वेश्चंस के जवाब ही नहीं होते हैं। तीसरे लोग ऐसे होते हैं जो कि आप जो काम कर रहे हो उसके एक्सपर्ट होते हैं, या फिर आप जो काम करना चाहते हो वो पहले से वो कर चुके होते हैं। मतलब कि जेन्युइनली यह लोग उनके इनपुट्स आपको देना चाहते हैं ताकि आप अपने काम में आगे बढ़ सको, आपके काम को और इम्प्रूव कर सको। ऐसे लोग आपको प्रॉब्लम भी बताएंगे और उसका सॉल्यूशन भी देंगे, और इसके बाद अगर आप कुछ कहो तो वो उसे ध्यान से सुनते भी है। ऐसे लोगों को मैं भी बहुत ध्यान से सुनता हूँ और दूसरी बार गलती ना हो उसके लिए एक्शन लेता हूँ, लेकिन रुकता नहीं हूँ। उनको सुनने के बाद मुझे जहाँ इम्प्रूवमेंट करना जरूरी लगता है वहाँ पर मैं काम करता हूँ और आगे बढ़ते जाता हूँ। एंड मैसेज ये देना चाहूँगा कि नेगेटिव लोगों की बातें आप पर तभी असर करती है जब आप खुद अपने आप पर विश्वास ना करते हो, जब आपको खुद को ही डाउट हो कि आप जो काम करना चाहते हो वो कर भी पाओगे या नहीं। और इसका कारण ये है कि आपने खुद ने इन सारे पहलू पर ठीक से सोचा नहीं है। जब कोई मुझे कहता है कि तू नहीं कर पाएगा या तेरे लिए ये करना डिफ़िकल्ट है या तू रोड पे आ जाएगा, तो ऐसी बातें मुझ पर कोई असर नहीं कर सकती। ये सब बातें मेरे लिए नई नहीं है। ऐसी बातें मुझ पर कोई असर नहीं कर सकती क्योंकि मैंने ये काम करने से पहले
बैठकर शांति से आराम से इन सब बातों पर सोच लिया है और इसके बाद आज मैं ये सब कर रहा हूँ। इसलिए अगर मैं रोड पे भी आ जाऊँ तो मेरे पास रास्ते हैं, लेकिन अगर मैं सबको समझाने जाऊँगा तो मैं जो कर रहा हूँ वहाँ टाइम कम पड़ेगा। मेरी टाइम एंड एनर्जी फालतू टाइम में वेस्ट होगी। जो मैं नहीं करना चाहता, मैं अपना टाइम और अपनी एनर्जी को अपने काम में लगाना चाहता हूँ। इसलिए ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाओ। क्या पॉसिबल है और क्या इम्पॉसिबल है उसे भूल जाओ। क्रिटिसिज्म को छोड़कर क्रिएटिविटी की तरफ आगे बढ़ते जाओ। लोगों के तानों को अनसुना करके अपनी पूरी ताकत जो आप अभी कर रहे हो उस काम में लगा दो। लोग तो बात करने ही वाले हैं, आज भी बात करेंगे और कल भी। फर्क ये होगा कि अगर आपने आज इन नेगेटिव लोगों की बात सुनी तो वो आपकी असफलता की बातें करेंगे, और अगर आपने अपने दिल की सुनी और अपने काम पर फोकस किया, गिरते गए लेकिन फिर भी उठते गए, गिर कर भी कुछ नया सीखते गए, खुद को इम्प्रूव करते गए, तो यही लोग जो आपकी टीका कर रहे हैं कल आपकी सफलता की प्रशंसा करेंगे। फैसला आपको करना है कि लोग आपकी असफलता की बात करें या सफलता की।